हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज अंडा। अंडा अंडा। अभी अगर तुम लोग सोच रहे हो मैंने ऐसा तकिया क्यों पकड़ा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इस तकिया के पीछे बहुत ज्यादा कबाड़ा पड़ा हुआ है और मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं उठ करके पहले वो कबाड़ा साफ करूंगी, उसके बाद यूट्यूब वीडियो बनाऊंगी। मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर तुम लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो तुम लोग को ये तो पता ही होगा कि मैं कितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ही रही थी फालतू की चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट किया और वो चीज़ थी अंडा। अंडा कैसे? मैं ये सोच रही थी कि इंसानों ने जब कुछ भी खाना शुरू किया तो क्या थॉट्स रहे होंगे उनके। तो चलो ठीक है, पहले उन लोगों को नहीं पता था आलू कैसे उगाते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो वो लोग एनिमल्स को मार के खाते थे। ठीक है, समझ में आया मुझे कि जो एनिमल दिख रहा है उसको मार के तुमने खा लिया। ये क्या लॉजिक था कि तुमने एक मुर्गी को अंडा देते हुए देखा और तुम्हें लगा वाह, इस अंडे के अंदर इसका बच्चा है, लेकिन वो बच्चा भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो क्यों ना उसको डेवलप होने से पहले ही हम लोग ये अंडा खा लें। वाह! क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन ही प्रोटीन है और प्रोटीन के लिए तो आजकल इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा थॉट मेरे माइंड में आया, एक फिश होती है और वो बहुत पॉइजनस फिश होती है और उसको बनाने के लिए एक प्रॉपर डिग्री का होना बहुत जरूरी है। डिग्री या जो भी कह लो, मुझे बस ये पता है कि उस फिश को बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए रहती है और लोग वो कोर्स परस्यू कर रहे हैं क्योंकि उनसे ये नहीं हो पा रहा है कि मैं कोई दूसरी मछली खा लूं। मुझे वही जहरीली मछली खानी है क्योंकि मैं ये पता करके रहूंगा कि उस जहरीली मछली के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो खाया जा सकता है। भले उस इतनी बड़ी मछली में इतना सही पार्ट खाने का हो, लेकिन हम खाएंगे क्योंकि हमें तो शौक ही है एकदम एक्सपेंसिव और एग्जीक्यूटिव, बोल भी नहीं पा रही हूँ, वो वाली चीजें खाने का। फिर मैंने सोचा, एक कैट होती है, ठीक है, मतलब लोगों का दिमाग, एक कैट होती है, वो लोग उसको कुछ खिलाते हैं, शायद कॉफी बीन्स या कुछ तो खिलाते हैं, फिर जब वो कैट पॉटी करती है, उस पॉटी को वो सुखा करके या जो भी चीजें करके उसको कॉफी बनाई जाती है और फिर वो कॉफी पी जाती है और वो बहुत एक्सपेंसिव कॉफी है और वो कॉफी अमीर अमीर बड़े बड़े लोग पीते हैं क्योंकि कैट की पॉटी से जो बनी है। और ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इमेजिनेशन से बता रही हूँ, ये रियल है। कैट की पॉटी को एज अ कॉफी खाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो बहुत हेल्दी है या वो बहुत सिंबल ऑफ स्टेटस है, जो भी। इंसान क्या कुछ नहीं खा सकता बस। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस में ही है, वेजिटेरियंस में भी है। क्या मतलब कि एक इंसान को एक बार एक प्याज दिखा, उसने उसको खोला खाला और फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो उसने सोचा, अगर ये मेरी आंखों से आंसू निकाल सकती है, ये मेरी आंखों को इतना जला सकती है, तो ये मेरी बॉडी को कितना जलाएगी। ऐसा करते हैं, इसको सब्जियों में डाल के इसको खाते हैं। वाह! मुझे ऐसा लगता है जिसने पहली बार प्याज खाया था उसने सुसाइड करने के लिए प्याज खाया था, क्योंकि जब कोई चीज तुम्हारी आंखों को इतना जला सकती है तो तुम्हारी बॉडी को तो जला के राख कर सकती है, लेकिन प्याज ऐसा कर नहीं पाया। तो अब सब लोग सोचते हैं वाह, प्याज तो बहुत हेल्दी होता है, बालों के लिए हेल्दी होता है, ये बहुत करता है, वो बहुत करता है। एनीवे, आप पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा? द पॉइंट इज, क्या सोचा यार इंसान ने। और तुम सोचो, लोगों ने क्या सोचा होगा कि ऐसा करते हैं, आम लेते हैं, कच्चे आम लेते हैं और ये सारी चीजें लेते हैं, फिर इसको काटते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा मिर्च मसाला डाल देते हैं, इसको रख देते हैं और फिर इसको खाएंगे। अचार। तुम्हें कैसे पता चला कि ये टेस्टी होगा? तुम्हें कैसे पता चला? और क्या पता हम लोग अभी तक वो सड़ी हुई चीज खा रहे हो, क्या पता अचार अचार ना हो, वो कोई सड़ी हुई चीज हो, लेकिन हम लोग को ऐसा बताया गया कि ऐसा सड़ने के बाद ये और टेस्टी हो जाता है, तो हम लोग उसको खाते जा रहे हैं। ऐसे ना लोगों का खाने के प्रति प्यार देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी गलत नहीं थे, क्योंकि हम लोग को मतलब चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है पिज्जा अनहेल्दी है, बर्गर अनहेल्दी है, ये अनहेल्दी है, वो अनहेल्दी। खा रहे हैं ना हम लोग, लाइन में लग के खा रहे हैं, रेस्टोरेंट जाके खा रहे हैं और लोग इंस्टाग्राम पे प्रॉपरली लोग बता रहे हैं कि इसका हेल्दी वर्जन कैसे हो सकता है। हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं ना 150 रुपए खर्च करके और ये सब कुछ खाने वाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने के लिए इंसान पहले भी कुछ भी कर सकता था और अभी भी कुछ कुछ भी कर सकता है और आगे चल के भी कुछ भी करेगा। मैं तुमको बताती हूँ, अगर मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें 1 महीने तक सिर्फ सादा खाना खाना है, तो मेरा पहला थॉट ये होगा, ठीक है,
मतलब अगर मैं बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं बाहर का नहीं खा सकती हूँ, तो जैसे ही मैं ठीक होंगी मैं सबसे पहले बाहर का खाऊँगी। तुम समझ रहे हो? मतलब बचने का इतना वो नहीं है मेरे अंदर कि बच जाऊँगी तो अपने आप को सुधार लूँगी, बच जाऊँगी तो अच्छा खाना शुरू कर दूँगी, बच जाऊँगी तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करूँगी। नहीं, बच जाऊँगी तो फिर से शुरुआत करूँगी सड़ा हुआ खाना खाने के लिए। और मैं इसको सड़ा हुआ मानती भी नहीं हूँ, मैं तो पूजा करती हूँ पिज़्ज़ा की कि भाई क्या चीज़ बना दी है तुमने कि अगर मैं परेशान हूँ, मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। अगर मैं रो रही हूँ, मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि लोगों ने क्या ही सोचा होगा ये चीज़ खाने से पहले, लेकिन फिर जब मैं सोचती हूँ कि यार मैं भी तो कुछ भी कर सकती हूँ ना ये पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा खाने के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, ठीक है चलो तुमने कुछ तो सोचा होगा, जो भी सोचा होगा सही सोचा होगा क्योंकि जो भी तुम सोचते हो वो तुम्हारी सोच नहीं होती है, वो भगवान तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है, तो इट्स ओके। ये सब सोचा मैंने तो मैंने सोचा कि ये सोच मैं खुद तक क्यों रखूँ? क्यों ना मैं इस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाऊँ? तो अब मैंने तुमको बताया है, तुम अपने आगे 2 लोगों को और बताना और उनसे बोलना ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन 2 लोगों को और पास करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।